तो ठीक है, आज मैंने अराउंड सिर्फ एक ही लेक्चर अटेंड किया क्योंकि मेरा वो एक ही टारगेट था, क्योंकि एज यूजुअल मैंने बता रखा है उसका रीज़न। सो यस, एक लेक्चर अटेंड किया और चाहता था कि और भी लेक्चर अटेंड करूँ, बट वही है, बार बार को प्रोक्रेस्टिनेट करने जाता हूँ, हो जाता है। एंड चलो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेंड, एक क्वेश्चन का मैंने एक्सप्लेनेशन देखा दूसरे लेक्चर से, विच वाज नंबर 17, और लेक्चर नंबर 16 भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 2 लेक्चर और बचेंगे और मेरा केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर का पूरा बैकलॉग ख़त्म, इफ़ वी एक्सक्लूड DPVs एंड होमवर्क्स वगैरह। सो दैट्स इट। और चैप्टर नंबर 2 भी शुरू हो चुका है, उसको भी जल्दी जल्दी रैप अप करना है, जो भी है जल्दी से जितना भी है रेगुलर क्लासेस के साथ अलाइन करना है मुझे। और सर मेरे ख्याल से कुछ नोटिफिकेशन आया था जनरल JEE वीकेंड एक्सप्रेस बैच के रिगार्डिंग, विच हो शायद मेरे ख्याल से ऐसा नोटिफिकेशन आता है ना लॉक स्क्रीन पर, तो उसमें लिखा हुआ था कि वो 1 हफ्ते आगे से स्टार्ट होगा, एंड दैट्स नाइस। और क्योंकि मुझे अपने जो 12th के बैकलॉग फिलहाल जो बन रखे हैं उन्हें कंप्लीट करना है। बेसिकली लेक्चर्स की बात करूँ कि होमवर्क और DPV तो भगवान जाने कैसे करूँगा, खैर जो भी हो। आज कुछ खास तो हुआ नहीं, बस वही जो हुआ मैंने बता दिया। और कल मैं गांव जाने वाला हूँ, हालांकि इसका कोई भी प्लान नहीं था, बट जाना पड़ रहा है क्योंकि माता पिता थोड़े से डरे हुए हैं इस जो भी अटैक हुआ था हमारे इंडिया में, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें थोड़ा सा डर है कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। और तो उनका कंसर्न सही भी है, बट थोड़ा सा मतलब क्योंकि नॉर्मली मैंने लोगों से कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं, इवन मेरे फ्रेंड्स या फिर किसी के मुंह से भी ऐसा तो नहीं था कि घर में घुसे रहो या फिर गांव भाग जाओ, ऐसा कुछ मैंने नहीं सुना। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा मतलब माता पिता मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा गुस्सा तो आया था मेरे को, खैर जो भी हो। उन्होंने कहा, बट इस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा बहस भी किया मम्मी से, पापा से नहीं। तो उन्होंने बातचीत की पापा से, एंड पापा ने कहा कि 5-6 दिन बाद हफ्ते भर रुक कर वापस आ जाना, तो ठीक है। और वैसे भी हमें वापस आना था बेसिकली, मुझे और मेरे भाई को, क्योंकि मेरे भाई का अपॉइंटमेंट है 21 को उसके टीथ्स के लिए, जो भी उसके चीज़ों का कुछ था जो भी है। सो कुछ ऐसा था। और कल का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 2 लेक्चर्स अटेंड करूँ। फर्स्ट तो अपना आराम से कर लूँगा, इजी। हाँ, पहला तो मेरा लेक्चर नंबर 17 है केमिस्ट्री का, और दूसरा क्या कह सकता हूँ, फिज़िक्स को तो भाई उसका बैकलॉग देख के डर लगता है, क्योंकि 3 घंटे के लेक्चर्स 2 हैं शायद मेरे ख्याल से, उसको देख के डर लगता है उसका बैकलॉग तो देख। और मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स का भी भयंकर लगा हुआ है भाई बैकलॉग, और डिटर्मिनेंट्स आधे से ज़्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है। तो सोच रहा हूँ कि मैट्रिक्स कम से कम ऐसे अलाइन कर लूँ। एक लेक्चर मैंने नोट किया है, चलो ठीक है, इसी को ही असाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर कल लेक्चर नंबर 17 केमिस्ट्री का, एंड मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 यस डन करते हैं। और रही बात आज जो मैंने पढ़ा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ ऐसी बकैती करने में अब तक कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अब चलो इसी में रिवाइज भी कर लेते हैं, और इसी बहाने कहीं ना कहीं में थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे कभी भी रिवाइज नहीं करता हूँ। सो शुरू करते हैं। आज मैंने बेसिकली लेक्चर नंबर 16 अटेंड किया था। तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया था। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए जिस
हाइड्रोजन से क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए ऑब्वियसली हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, एंड हाइड्रोजन से जो सबसे पहला एटम या मॉलिक्यूल अटैच होना चाहिए वो FON, फोन, या फिर एक्सपैंड करके बोलो तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए जो कि उससे कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। यस, एंड जो दूसरा मॉलिक्यूल का जो एटम होगा जिससे H बॉन्ड होने जाए वो भी FON में से कोई एक एटम होना चाहिए, एंड दैट इज़ द क्राइटेरिया फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्राइटेरिया पता तो चल गया, बट एक्चुअल में इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेसिफिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट तो पता चल गया। यस, तो इसमें हमें ये देखना था कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, और इसमें ये भी एक चीज़ है कि जो भी एटम हाइड्रोजन से कोवैलेंटली बॉन्डेड है, यहाँ पर A उस कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए B से। B इज़ अनदर एटम जो कि H से बॉन्डेड होगा, नॉट कोवैलेंटली बट समहाउ बॉन्डेड होगा, वो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। अब क्योंकि A इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसके कारण H में एक पॉजिटिव डेल प्लस क्रिएट होगा, एंड ये इस B के लोन पेयर्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ऐसा कुछ सुना था मैंने, और जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश होती है। सो यहाँ से एक सिंपल सा स्टेटमेंट निकल के आता है कि द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ मोर व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A इज़ ग्रेटर देन B। मतलब सिंपली यही कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग तभी होगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A की ज़्यादा होगी B से। एंड जिसके बाद फजल सर ने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये तो सिंपली वही दिख रहा है कि Y दिया है, PA दिया है, PB नॉट दिया है, फाइंड XA एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। सो इसमें PD निकालना तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपना सबसे बेसिक जो अच्छा वाला फॉर्मूला है, ये मेरे ख्याल से ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि वो लास्ट ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन का जो बचता है उसका कंपोजिशन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, जिसमें Y हमें दिया जाता है एंड Y भी तो पता चल जाता है, क्योंकि Y को जब हम 1 से माइनस करते हैं तो Y भी मिल जाता है, एंड काई भी निकालना है तो सिंपली हमें P नॉट A और P नॉट भी पता होना चाहिए जो कि गिवन होता है, एंड जस्ट वी पुट द वैल्यू एंड हमें काई A और काई भी मिल जाता है। काई भी बेसिकली 1 माइनस काई A होता है, जिसके बाद सिंपली इस सिंपल सा फॉर्मूला PT इज इक्वल्स टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B 1 माइनस काई A पर पुट करने के बाद हमें ये मिल जाता है। दैट इज़ इट, सब ख़त्म हो गया। जिसके बाद सर ने ये कुछ डेल्टा TF जो कि क्या था यार, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, यस, ये डेल्टा TF डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को दर्शाता है जो कि मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जैसे कि इवेपोरेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी होता था। यहाँ पर देख सकते हो कहाँ गया, ये रहा भाई, नो ये रहा, ये elevation of boiling point is equals to Kb into molality। तो इसी से ये फॉर्मूला भी आ जाता है। इसी हम लोग डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी से डिफाइन करते हैं।
और यहाँ पर जो KF है वो एक प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट का, सिर्फ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। अब क्योंकि किसी किसी क्वेश्चंस में हमें KF को फाइंड करने के लिए कहा जाता है, सो KF की भी एक इक्वेशन दी जाती है जो कि ये होती है सिंपली MRTF का होल स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू डेल एच फ्यूजन का, जिसमें M मॉलिक्यूलर वेट है, किसका था यार, यही दिक्कत तो है बस। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है M एंड R है अपना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। और TF अपना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। डेल एच ऑफ फ्यूजन बेसिकली हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, और बस ख़त्म। जिसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस कराते हैं सर। ये इसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई सब्सटेंस का सॉल्यूट का वो दिया हुआ है मास एंड क्या हुआ है इसमें डेल्टा TV हमें निकालना गया है। अरे ये सबसे बेसिक फंडामेंटल वाली चीज़ हो गई ना, इसको छोड़ इग्नोर करो। बेसिकली ये फार्मूला अप्लाई करना था। सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, मोलालिटी दिया गिवन है क्या, नहीं मोलालिटी भी गिवन नहीं है बट वो निकल जाएगी, उसका दिक्कत नहीं है। और बॉइलिंग पॉइंट 0.60, हाँ ये डेल TV दिया हुआ है। मोलालिटी में हमें निकालना क्या था इसमें, हाँ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस निकालना था, यस। तो बेसिकली ये फार्मूला यूज़ करते हैं सबसे बेसिक सा। TF दिया हुआ है, KF भी दिया हुआ है, ये देखो। और मोलालिटी के फार्मूला में अपना जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो आ जाता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सो सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो उसके आने के वजह से ये आंसर आ जाता है। सॉल्यूशन कंटेन्स 2 ग्राम मोलिकुलर और 20 ग्राम बॉल सेट 300। ये मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ वो वाटर भी दिया हुआ है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए कहा गया है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए कहा गया। TB भी दिया हुआ है, KB भी दिया हुआ है, ओके। तो सिंपली अगर TB दिया हुआ है और इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सो जिससे डेल TB निकल जाएगा, जो कि सिंपली ये है। और नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करके अगेन फिर से हम मास ऑफ सॉल्यूट को निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को इजीली निकाल लेंगे, सेम इस कॉन्सेप्ट जैसा। यहाँ पर TB और इसका TB और एक मिनट, TBX और TBY दो अलग अलग सॉल्यूशंस का रेशियो दिया हुआ था। अरे यार ये टेम्परेचर का रेशियो और एंथैल्पी का रेशियो, और KBX दिया जाता है किसके इक्वल। KBX को हमें डिफाइन किया जाता है कि वो मोलालिटी और M टाइम्स है किसके, M टाइम्स है KBY के। सो जिससे हम डायरेक्टली M फाइंड आउट कर लेते हैं, विच वॉज जस्ट KB/KBY करके। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बहुत आसान है ये भी। 0.5 ग्राम वोलेटाइल नॉन-वोलेटाइल बेंजीन वेपर प्रेशर फ्रॉम से डेल्टा TF निकालना है, KF दिया हुआ है। डेल्टा TF निकालना है तो डेल्टा TF तो यहाँ से निकल जाएगा P0S। अरे एक मिनट, ये तो अपना वेपर प्रेशर, सॉरी प्रेशर की बनता। सबसे पहले तो अपना P0 मतलब प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर जो था
वो माइनस किया है, मतलब ये सिंपली पी नॉट दिया था, ये पी एस दिया हुआ था। पी नॉट माइनस पी एस इज अपना 10 और पी एस अपना यही है 640। सो पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है, आई मीन कोई रेफरेंस भी नहीं था। सो डायरेक्टली हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला। जिसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चल जाएंगे जो कि सिंपली ये है। और सोल्यूट पता चलने के बाद, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता चलने के बाद हम सिंपली इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा और प्रैक्टिस करूँगा तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बात आ जाती है फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ आइस सेपरेशन की। इसमें सिंपली सर बता रहे होते हैं कि मान लो अगर हम फ्रिज में एक, अरे रुको, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइस सेपरेशन। अरे यार काफ़ी पसीना आ रहा है, ठीक है। बेसिकली हमें सर बताते हैं कि जब मान लो अगर हम एज्यूम करते हैं कि मैंने रूह अफ़ज़ा या फिर रसना का एक आइसक्रीम बनाने की कोशिश की एंड उसे मैंने 2 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। जिसके बाद अब मैं रात भर वेट करता हूँ ताकि वो जम जाए, ताकि सुबह मैं उसके मज़े लूँगा इतने गर्मी के मौसम में। वही जिसके बाद अगले दिन मुझे पता चलता है कि वो एक्चुअल में पूरा जमा नहीं था, सिर्फ उसके ऊपर एक आइस की पतली सी परत जमी हुई थी। और यहीं पर आइस सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा और टेम्परेचर डाउन करना था, जिसके बाद उसके और नीचे वाले लेयर्स का फ्रीजिंग पॉइंट आता, जिसके बाद वो फ्रीज़ होता है। और पूरे सॉल्यूशन का जो सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है, अगर मैं उस पर डायरेक्टली सेट कर देता तो डायरेक्टली एक ही रात में वो पूरा फ्रीज़ हो जाता। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें सिंपली यही कह रहे थे कि जो टेम्परेचर तुमने इनिशियली दिया था ना, उसको तुम डेल्टा टी एफ मान लो एंड वहाँ से क्या करो कि वहाँ से तुम क्या करो कि जो तुम्हारा एम है, मतलब बेसिकली मोलालिटी में जो अपना वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, वहाँ से वो वेट ऑफ रिमेनिंग सॉल्वेंट आता है, वहाँ से वो वेट ऑफ रिमेनिंग सॉल्वेंट निकाल लो और फिर जो इनिशियल तुम्हारा वेट था उससे माइनस कर दो ये वाला वेट जो कि तुमने अभी अभी निकाला है, जो कि वेट ऑफ रिमेनिंग सॉल्वेंट था, जिसको तुम जब माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा क्या, आइस का वेट। एंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आइस सेपरेशन, जिस पर सर ने अभी कुछ सवाल कराए थे और 2 क्वेश्चन उनमें से हैं जो कि काफ़ी सही है। चलो उसका वीडियो कर दिया था। साथ ही साथ C6-2 ग्लाइकोल जिसका ये है, और ये भी दिया हुआ है सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है और माइनस डेल्टा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है अपना इस सेपरेशन का। सिंपली ये जो अपना माइनस डिग्री था उसको हमने पुट कर दिया। KF हमें पता था, यस KF हमें पता था। मोलालिटी हमें पता नहीं है, बट इससे हमें पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं उसका रेशियो कुछ 10/1.86 था। तो हमने सिंपली उसके फॉर्मूला से इसे रिप्लेस किया एंड यहाँ से W निकाल दिया। W निकालने के बाद सिंपली इनिशियल माइनस द थिंग विच वी हैज फाइंड, उससे माइनस किया एंड हियर इट इज़। और ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन है। ये भी इसमें सिंपली हमें जो सॉल्यूट का ना, इसमें मास गिवन नहीं होता है, तो हमें सॉल्यूट का मास निकालना होता है, जिसके लिए हम एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर मोलारिटी हमें दे दी जाती है और हाँ ठीक है, मोलारिटी हमें दे दी जाती है और
यहाँ पर ये अपना आई सेपरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यस, हमने एज्यूम किया कि जो सॉल्यूट है वो x ग्राम प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, एंड 1000 माइनस x ग्राम अपना सॉल्वेंट प्रेजेंट है अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। और सिंपली हमने इस फार्मूला का यूज़ करके मोलालिटी के फार्मूला में इन चीज़ों को रिप्लेस कर दिया, जिसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि गिवन मास नहीं पता है तो x अपॉन में मोलर मास, सुक्रोज का मोलर मास 342 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है उसे हमने ये एज्यूम किया था, विच वॉज 1000 माइनस एक्स ग्राम। सो बेसिकली ये जो वेट है ये क्या हमारा केजीज में होता है, तो हमने उसे 1000 से डिवाइड भी किया और मोलालिटी हमें गिवन नहीं था, तो हमने बस ये सब रिप्लेस किया एंड यहाँ से x की वैल्यू आ गई इतना, और यहाँ से बस सिंपली यही वाला कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट होता है, ये पुट करो, ये निकालो, वेट निकालो, माइनस कर दो, ख़त्म करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। भाई काफ़ी गर्मी लग रही है। गुड बाय, कीप स्माइलिंग, कीप रनिंग, कीप लर्निंग। भाई बहुत गर्मी है।